बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 8 और 9 की प्रिपरेशन करनी। जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस एंड टेक्निकल एजुकेशन के मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले कंसिडरेशन मीन्स देखना है कि कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड, कि आपने हर मैसेज को आपने जो अपने रिसीवर से रिसीव किया है आपने उसको जो है वो कीप इन माइंड रखना है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जब भी आप कोई बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो आपने यू की बजाय क्या करना है, यू को यूज करना है इंस्टेड ऑफ आई। यानी बात करते हुए आपने आई मतलब खुद को प्रेफर नहीं करना, आपने यू की बात करनी है। यू का जो है वर्ड ये यूज करना है। द पैसिव वॉइस रिक्वायर्स, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा जो है वो ज्यादा वर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है। द पैसिव वॉइस रिक्वायर्स मोर वर्ड्स। अब उसके बाद वो बात कर रहे हैं वर्ब्स आर डेडली 7 वर्ब्स। डेडली जो हम वर्ब्स यूज करते हैं वो 7 किस्म के होते हैं। उसमें हो गया बी, गिव, हैव, होल्ड, मेक, पुट एंड टेक। तो ये कुछ वर्ब्स थे। उसके बाद वो वही बात कर रहा है कि जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो आपने किन 3 चीज़ों पे जो है वो खुद को जो है वो अपने लिए कंसीडर करनी है। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड 3 या कोई स्पेसिफिक जो कंसिडरेशन होती है वो कौन कौन सी है, तो आपने ये लिख देना है कि फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। आई और वी यूज करने के बजाय आपने यू का इस्तेमाल करना है। शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर और एम्फासाइज पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ नोट्स में। ठीक है। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें वो कह रहा है आपने यू का इस्तेमाल करना है आई और वी की बजाय। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आई हम यूज कर रहे हैं ना, तो ये जो है वो हमारे एटीट्यूड में आ जाता है। ठीक है। लेकिन जो यू का एटीट्यूड है उसके अंदर आप दूसरे को एज एन रिस्पेक्ट जो है वो बात कर रहे होते हैं। और पैसिव वॉइस में ये जो चीज है वो एज एन रिसीवर पार्ट जो है वो यूज होता है। तो नेक्स्ट जो है शो ऑडियंस बेनिफिट्स और इंटरेस्ट इन द रिसीवर, जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, इसमें वो कह रहा है कि ये एक पॉजिटिव बेनिफिट शो करता है हमारे लिए। ठीक है। और हमारे रिसीवर के लिए ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है। और ये जो है वो रेसिपेंट्स की ज़रूरियात के अकॉर्डिंगली हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एम्फोसाइजेस पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स, प्लीजेंट फैक्ट्स। ठीक है। जिस जैसे भी आप पढ़ लें, इसका मतलब ये होता है कि दिस मीन्स स्ट्रेसिंग व्हाट कैन बी डन इंस्टेड ऑफ व्हाट कैन नॉट बी डन, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। और क्या नहीं करना चाह रहे, कि एक कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए अनप्लीजेंट होती हैं, तो आपने जो है वो अपना बिहेवियर इन बिजनेस कम्युनिकेशन पॉजिटिव रखना है और एक प्लेजेंट जो इन्वायरमेंट है वो आपने क्रिएट करना है, ताकि जो आपका रिसीवर है वो आपके वर्ड्स पे फोकस कर सके, आपका जो रेसिपेंट है, और वो जो है वो आपके लिए एज एन फेवरेबल कंसिडरेबल हो। ठीक है। इसकी एग्जांपल ये आप देख सकते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ लेटर द नेगेटिव वर्ड्स यू वुड रेदर नॉट हैव एट ऑल आर अंडरलाइन। रेग्रेट। ठीक है। रेग्रेट फील करना अपने लिए कि कोई बात आपने ऐसी बोलती है कि वो आपके लिए शेमफुल हो। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका नाम जो है अगर मिक्सिंग होता है लिस्ट के अंदर से, कस्टमर्स की लिस्ट के अंदर से, तो ये भी क्या है कि ये एक पॉजिटिव जो है वो एक इफेक्ट नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है कि कोई ऐसा ओकेजन है जिसमें आप जो है वो उसको आप फेल्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये मिस्टेक्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं जो आपने एक ओपनिंग लेटर के अंदर नहीं यूज करने। ठीक है। उसके बाद इनकी करेक्टनेस कैसे है, वो कह रहा है कि इनको आपने कैसे करेक्ट करना है, कि आपने कोई स्पेसिफिक डेफिनाइट वर्ड्स यूज करने हैं रेदर देन वेग्यू या कोई जर्नल। ठीक है। तो ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, जो 7th था उसमें मैंने बता दिया था कि जो हम डेनोटेटिव वर्ड्स यूज करते हैं लाइक डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट और डिक्शनरी बेस्ड वर्ड्स जो होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमारे जो एक्टिव वर्ब होते हैं वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, तो आपने ये कहना है कि एक्टिव वर्ब्स हेल्प मेक योर सेंटेंस मोर स्पेसिफिक, पर्सनल, कंसाइज एंड एम्पैथेटिक।
ठीक है, यानी कि पैसिव वर्ब यूज करने के बजाय आपने एक्टिव वर्ब जब यूज करने हैं तो वो आपको इन चीजों में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक, पर्सनल, कंसाइज और एम्फेटिक जो वर्ड्स होते हैं उनकी जो क्या क्या हैं वो किस किस लिए यूज होते हैं। इसके अलावा आपने जो है ये इसको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनको करने के बजाय एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक यूट्यूब से कोई अच्छी सी वीडियो देख लें, उस पर एक अच्छी सी कमांड हासिल कर लें तो 5 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर के एक्टिव पैसिव वॉइस आपको लाजमी आने हैं। 5 नंबर के आपको जो आएंगे करेक्ट और ट्रू फॉल्स, सॉरी, ठीक है, और 5 नंबर के आएंगे आपको मैचिंग कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये इन तीनों जो मैंने अभी आपको कैटेगरीज बताई हैं, ट्रू फॉल्स हो गए, मैचिंग हो गए, या फिर जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, जो 5 नंबर का या 8 नंबर का होगा। तो अपने आप को इन चीज़ों के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें। जब भी हम किसी पेपर की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि पेपर हम इससे पहले किस तरीके का आ चुका है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें। तो मैंने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं उसमें मैंने आपको एमसीक्यूज़ की भी तैयारी करवाई है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवाई है, लॉन्ग की भी करवाई है, और बिल्कुल मैंने हैंड आउट्स के अकॉर्डिंगली करवाई है। पेज नंबर देख देख के, पेज के हर पेज के ऊपर कौन सा लिखा हुआ डाटा उसको किस तरह से शॉर्ट करना है, हर चीज़ करवाई है, कुछ भी मिस नहीं किया, और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो सेंटेंसेस की बस प्रैक्टिस करें, नाउन्स की, वर्ब्स की, ये जो हमारे पंक्चुएशंस होती हैं उनकी करें। इंग्लिश में बेसिक चीज़ें यही हैं, ठीक है, और इन शॉर्ट लेक्चर्स को आप देख लें और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। आपको सेंटेंस आने चाहिए, ठीक है, एक्शन वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, कंजंक्शन, ये सारे क्या होते हैं ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन वो मैंने फाइनल की प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो मैं इस प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड कर देती हूँ। लेक्चर नंबर 8 और 9 के अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने उनको जो है वो थोड़ा ये शॉर्ट बने हैं, मैंने नहीं बनाए बल्कि ये खुद ही शॉर्ट बने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें नहीं उठा के आपको देनी, ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी से देना है आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें प्रोटेक्शन वर्ब, ठीक है, प्रोटेक्शन वर्ब्स नॉट इन नाउन्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये फॉल्ट स्टेटमेंट दी हुई है उन्होंने जो कि वीक हैं, और उनको इम्प्रूव करके जो करेक्ट दी हुई है स्टेटमेंट उसमें देखें दिस फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस, कितना लंबा उसने इस सेंटेंस को कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो जब वो एक्शन वर्ब यूज कर रहा है तो वो दिस ऑफिस कलेक्ट्स पेमेंट्स एंड कंपाइल्स स्टेटमेंट। अब अगर सेकंड है प्रोफेसर एच विल गिव कंसिडरेशन टू द रिपोर्ट, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोफेसर एच विल कंसिडर द रिपोर्ट, कंसिडरेशन को कंसीडर कर दिया, कंपाइलेशन को कंपाइल्स कर दिया एस और यस के इजाफे के साथ। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए नाउन कहाँ लगना है, वर्ब कहाँ लगना है, ये सारी चीज़ें। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 10 की प्रिपरेशन करेंगे, 9 और 10 की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।